हाय, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? क्या फीलिंग्स है? क्या करंट फीलिंग्स है? क्या वो आपको याद करते हैं या उनके जो इमोशंस हैं, वो आपके लिए बदल गए हैं? आज के इस टैरो पिक अ पाइल रीडिंग में हम जानेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी सोच या फिर क्या आप दोनों के बीच कोई नया मोड़ आने वाला है, कोई नया ट्विस्ट आने वाला है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जो कि है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या आपके बीच का कोई फ्यूचर है या नहीं है? आगे क्या रहने वाला है? क्या उनका प्यार आपके लिए रियल है? आज हम ये सब टैरो से जानेंगे। देखिए, ये एक टाइमलेस पिकर रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। इसका मतलब है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो उस वक्त ये मैसेज आपके लिए वैलिड रहेगा। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके एक फाइल चूज करो जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। रीडिंग काफी डिटेल्ड होगी, इमोशंस, क्लैरिटी और नेक्स्ट स्टेप सब कुछ कवर होगा। अब आपके सामने 3 फाइल्स हैं। अपने इंट्यूशन से एक फाइल चूज करिए। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है फाइल सेलेक्ट करने में, तो डोंट वरी, आपको सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। उसमें क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 से लेके 10 तक है तो आपको फाइल 1 चूज करना है। 11 से लेके 20 है तो फाइल 2, एंड 21 से 31 है तो फाइल 3। है ना, सिंपल। और फिर मैं आपसे कहूँगी पहले इंट्यूशन के साथ अपना फाइल चूज करें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये तरीका अपनाएं। ओके, आई होप आपने फाइल चूज कर लिया होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फाइल, अगर आपने फाइल 1 चूज किया है, रेड रोज चूज किया है, समझ लीजिए लव तो है लेकिन स्पीड आपकी थोड़ी स्लो है। चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। ओके, राइट, ओके। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप ये समझ लो इनको लेकर कि ये ना बहुत जेन्युइन इमोशंस रखते हैं, बहुत जेन्युइनली आपको लेकर फील करते हैं। मीन्स अभी ना आप इनके लिए मेन थीम हो, ठीक है, उनके लिए कंफर्ट जोन जैसे बन गए हो। वो आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अकेले होते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, मोमेंट्स जो आप स्पेंड करते हो उसके बारे में सोचते हैं। आप उनके दिमाग में ना एक लगातार चलते हो साथ में। ये बहुत मुझे डेफिनेटली ये चीज़ में डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है रीडिंग में। लेकिन आपकी लव स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि पर्सन ना काफ़ी स्लो मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि कमिटमेंट या एक्शन लेने से डर रहा है। शायद उनके पास्ट में कोई ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ हो या कोई ख़राब एक्सपीरियंस हुआ हो जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं, या उनका करंट सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। वो फ्यूचर देखते तो हैं देखो आपके साथ, लेकिन प्रेजेंट में ना थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। दैट्स वाई आपकी जो लव स्टोरी की गाड़ी है ना, वो थोड़ा स्लो चल रही है। लेकिन अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है ना कि कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मुझे थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। थोड़ा सा बस कंफ्यूजन है, इस तरह से समझिए। उनके इमोशंस में ना अभी क्लैरिटी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट कब मिलेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट की ना एनर्जी दिख रही है, लेकिन थोड़े ब्रेक के बाद दिख रही है। अभी अगर साइलेंट फेस चल रहा है ना, तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। इंटेंशंस क्या है, अगर इंटेंशंस को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है तो उनका दिल ना देखो बहुत जेन्युइन इंसान लग रहे हैं, मुझे लग रही हैं, पर वक्त लगेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनके साथ ना थोड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। ये एक ऐसा समझ लीजिए आपके लिए प्यार है जो वक्त के साथ ब्लूम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाइल 1, पेशेंस इज द की। आपने सुना ही होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो सेम हियर, स्लो एंड स्टेडी विंस द लव। ओके, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बट चीज़ें आपकी कामयाब होंगी। अगर इनके संग कमिटमेंट का सोच रहे हो कि लाइक लॉन्ग टर्म, लाइक कि भाई शादी भी करनी है, देन देयर आर हाई चांसेस कि आपकी इनसे शादी हो। पर थोड़ा सा एक मैसेज और देख लेते हैं। मैं समझ गई, देखो मेन थी मैंने आपको बता दी कि आपको इनके संग पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। बट what else is the message? see, I told you he will propose। ये कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सिर्फ यही है, एक इस कार्ड से बहुत श्योरिटी मिल गया है कि दिस पर्सन इज सीरियस फॉर यू, ठीक है। दैट वॉज इट पाइल 1। चलिए बढ़ते हैं पाइल 2 की ओर। हेलो पाइल 2, आपने गोल्डन की सिलेक्ट की है, मीन्स दिल से कनेक्शन है और फ्यूचर भी ब्राइट है, ठीक है। तो देखते हैं रीडिंग आगे आपकी क्या कहती है। इस पाइल 2 का जो मेन मैसेज है वो मैंने आपको दे दिया है। लेट्स सी रीडिंग क्या आती है, क्या करंट फीलिंग्स हैं,
क्या चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। ओके 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 ओके, ऑलराइट। सो ये ना रीडिंग सुन के आपके चेहरे पे थोड़ा स्माइल आने वाली है, पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये इंसान आपसे सच में दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत अटैच्ड है आपसे। और मुझे ना इसमें सोलमेट वाली वाइब्स ही बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। उनकी करंट फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा वार्म, केयरिंग, इमोशनली कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, इमोशनली कनेक्टेड है, बिकॉज ये मुझे बहुत इंटेंस रिलेशनशिप लग रहा है आपका। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या वो आपको मिस करते हैं, या फिर तो या कुछ ऐसा कि भाई मिस करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर मेरी तरफ से ही एक you have secured a special place in his heart, ओके, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अगर ना आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो आपको हर वक्त फील करते हैं, ठीक। अगर आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो वो उन्हें क्लियर करना चाहते हैं या चाहती हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, अगर ये सारे सवाल हैं आपके, तो मैं आपको बताऊंगी ना, वो आपके साथ ना मिलके एक सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है। शायद वो, हो सकता है कि अब एफर्ट डालने का प्लान बना रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी होगा आगे जाके, मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी थोड़ा आई नो थोड़ा सा इतना ज़्यादा ब्लूमिंग चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है, बट चीज़ें होंगी आगे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या कोई थर्ड पार्टी है, तो नहीं, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। क्लियर एनर्जी है आपकी रीडिंग्स में। उनके इंटेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, वो चाहते हैं या चाहती हैं कि रिलेशनशिप ग्रो करे। ये वो कनेक्शन है जिसमें ना लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है। फ्यूचर अगर बताना चाहते हो, कि फ्यूचर जानना चाहते हो कि फ्यूचर क्या रहेगा, तो फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है। कार्ड्स दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। शायद प्रपोजल या फिर कमिटमेंट जो है वो, या इमोशनल ब्रेक थ्रू है वो आने वाला है, थोड़ा टाइम में आएगा, लेकिन आएगा। अगर मैं मेन मैसेज की बात करूं, तो मैं बोलूँगी आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, पेशेंस रखो थोड़ा सा। चीज़ें थोड़ी सी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं इस वक्त, लेकिन जल्द चलेंगी। बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं इस रीडिंग को लेके कहना चाहती हूँ, कि ना आपको लगता है कि वो हर चीज़ समझें, ठीक है। पर मैं समझ पा रही हूँ सिचुएशन, कि आप क्यों चाह रहे हैं कि वो चीज़ समझें, लेकिन थोड़ा-सा मैं बताऊँगी कि थोड़ा-सा उनको ना हिंट दो। बिना हिंट के वो चीज़ें नहीं समझ पाएँगे। हल्का-सा हिंट दो, वो समझ जाएँगे, हर चीज़ सॉल्व भी कर लेंगे, जैसा आप चाहते हो सब कुछ वैसा कर लेंगे। लेकिन थोड़ा-सा हिंट देना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, किस चीज़ का आपको बुरा लग जाता है। थोड़ा-सा हिंट दे दो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे ना कि मैं कुछ ना बोलूँ, सब कुछ वो समझे, नहीं, थोड़ा-सा डायरेक्शन दे दो, बाकी वो सब कुछ सँभाल लेंगे। ओके, चलिए निकालते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्यूचर के लिए, ओके? आप दोनों का पाइल 2। वही चीज़ आ रही है कि ना आप ना थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन वाला चीज़ें फ़ील नहीं कर रहे हो, थोड़ा कन्फ्यूज़न है चीज़ों को लेकर। बट एज़ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू क्लैरिफिकेशन कि चीज़ें होंगी, थोड़ा-सा आप एक्सपेक्ट करना आपका गलत नहीं है, बट थोड़ा-सा आपको थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको उनको समझाना पड़ेगा। सो दिस इज़ एंड ऑल्सो दिस इज़ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप पूरी तरह इस चीज़ को रेज़ोनेट नहीं कर पाएँ, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ली जानना है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ का। सो अमाउंट बहुत कम है। आई थिंक आप ये क्वेश्चन की रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं, और आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। आपको अपनी फ्यूचर का प्लान करने का तरीका समझ में आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई वुड से कि यू कैन ऑल्सो टेक द रीडिंग प्रिसाइसली फॉर योरसेल्फ। तो चलिए बढ़ते हैं अब पाइल 3 की ओर। सो पाइल 3 आपके लिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स किस तरह की रहने वाली हैं। ऑल राइट, ओके। सो पाइल 3 ये रीडिंग थोड़ी रियल टॉक वाली है, ठीक है। इमोशंस तो हैं,
ठीक है, लेकिन मिक्स्ड है, उनके अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है बहुत ज़्यादा हाई पेस पर। ठीक है, बहुत हाई पेस पे कन्फ्यूजन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो खुद नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं। कभी आपके बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे प्रॉपरली दिख पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्या वो फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। तो अगेन एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उनके दिमाग में दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या फिर लाइफ के और स्ट्रेसेस होंगे जो एक अटेंशन ले रहे हैं उनकी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कवर करने वाली हूँ हर रीडिंग में कि क्या थर्ड पार्टी है आपके केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ, ये कर रही हूँ कि क्या आपके केस में थर्ड पार्टी है। आई एम सो सॉरी टू टेल यू कि बट आपके केस में पॉसिबिलिटी है, कोई एक एक्चुअल थर्ड पर्सन है जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर ब्रेन वॉश कर रहा है, इस तरह के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पर आगे कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, तो देखिए कम्युनिकेशन तो होगा, लेकिन क्लैरिटी के लिए कंक्लूजन या फिर क्लोजर दोनों हो सकते हैं। चीज़ें आर या फिर पार रहेंगी, एक ग्रे एरिया में वॉक नहीं करने वाली आपकी रिलेशनशिप। इंटेंशंस क्या होंगे, देखो इंटेंशंस मुझे ऐसा लगता है कि यू नो वो अपनी ना खुद एक अपनी लाइफ में ना एक ऐसे फेज में है जहाँ क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। आप दोनों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को समझें और ओवर गिविंग से बचें। प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि इसी के साथ साथ ना अपलिफ्टिंग पार्ट ये है कि ये फेज़ आपको इमोशनल स्ट्रेंथ और विजडम देगा। आप किसी इल्यूजन में मत रहो, और ये रहने भी नहीं देगा। अगले 2 महीने मुझे लगता है आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी और आप एक आगे फेज़ में बढ़ोगे अपनी लाइफ में। सच्चाई का सामना करो और ज़रूरत हो तो अपने लिए बाउंड्रीज भी सेट करो। मैं ये कहूँगी जो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी वो आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देगी, ट्रस्ट मी। अगर मैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए एक मैसेज निकालूं तो मेरा मैसेज है मैं आपको मैसेज दूंगी कि आपको थोड़ा सा इल्यूजन से बाहर आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल ही रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ना इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हो कि डिसीजन कहीं ना कहीं आप भी नहीं ले पा रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं मन में डाउट आ रहा है दैट इज ही द राइट पर्सन और इज शी द राइट पर्सन फॉर मी और नॉट। तो उस चीज़ को आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। ओके पाइल 3, सो दैट वॉज इट। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो यू मे और मे नॉट रेजोनेट विद द रीडिंग। ओके, पर अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, एक इंट्यूटिव रीडिंग आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कॉस्टली।